ट्रंप का आज रात ईरान पर भरपूर और शदीद हमलों का ऐलान। होर्मज़ में 20% अमरीकी मुआवजा फीस पर यूटर्न। खलीजी ममालिक के साथ बड़े तिजारती और सरमायाकारी मुआहिदों का ऐलान। ईरान के साथ मफाहमती याददाश्त को इम्तिहान करार देते हुए अमरीकी सदर ने कहा, ईरान मफाहमती याददाश्त के इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम रहा। ऐसे लोगों के साथ मफाहमती याददाश्त नहीं, बराह रास्त मुआहिदा होना चाहिए था। MOU सिर्फ जांचने के लिए था, ईरान संजीदा है या नहीं। क्या कहा, होर्मज़ तमाम जहाज़ों के लिए खुली है। खलीजी ममालिक की जानिब से अमरीका में सरमायाकारी बहुत बड़े पैमाने पर होगी। अमरीका पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 1 बजे होर्मज़ की नाकाबंदी करेगा। आबनाए होर्मज़ पर कब्जे की जंग में शिद्दत, खून रेज लड़ाइयाँ जारी। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के निशाने पर। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर ताज़ा हमले। मगरबी सूबे खुजिस्तान में मशहर और आबादान को निशाना बनाया। कशम और केस जजीरों पर अमरीकी हमले, मुतादिद कश्तियाँ तबाह। बंदर अब्बास में यके बाद दीगरे धमाके। बुशहर भी धमाकों से गूंज उठा। इससे पहले भी अमेरिका ने बुशहर, शाहबहार, जासी, कोनार्क और अबू मूसा में हमले किए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी साहली दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में होर्मज़गान में 3 अफराद शहीद हुए। हमलों के जवाब में ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन पर मिसाइल और ड्रोन हमले। उर्दन में एयरबेस, कुवैत में अमरीकी फ़ौज का मवासलाती निज़ाम और ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल दाग दिया। अब होर्मज़ में 2 ऑयल टैंकर पर हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है, जारियत के जवाब में दिफाई कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने होर्मज़ में 2 अमाराती टैंकर्स पर ईरानी हमले की तस्दीक। टैंकर पर हमले में अमले का एक भारतीय कारकुन भी हलाक, 8 अफराद जख्मी। अमाराती हुक्काम ने खबरदार किया, जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। कुवैत के भी अमारात के ऑयल टैंकर्स पर हमले की मजम्मत। कतरी वजारत खारजा की जानिब से हमले की मजम्मत। ईरानी हमले को बैन अल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, ऐसे हमले नाकाबिल कबूल हैं, खित्ते की सलामती और सिक्योरिटी सूरत हाल को शदीद खतरात लाहक करते हैं। उर्दन ने भी दावा किया, ईरान की जानिब से दाखिल गए 4 मिसाइल तबाह कर दिए। ओमान ने अपने होर्मज़ की बहाली के लिए मुज़ाकरात को पेचीदा करार दे दिया। ओमानी वजारत खारजा के मुताबिक इस वक्त अपने होर्मज़ में आमदरफ्त के पेचीदा मुज़ाकरात जारी हैं। खलीज की सलामती को इसराइली इक़दाम से खतरात पैदा होते हैं। UAE में अमरीकी सिफारत खाना, वीज़ा सर्विसेज ता हुक्म सानी मुअत्तल। गैर हंगामी अमरीकी सरकारी अमले का इनखला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मज़म्मत। हमले सऊदी अरब की खुदमुख्तारी इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमले खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुसलसल हिमायत का अयादा करता है। पाकिस्तान इस नाजुक घड़ी में बरादर मुल्क के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती और बाहमी मफाहमत की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी इत्तेहाद और हौसियों के दरमियान मार्च 2022 में होने वाली गैर रस्मी जंगबंदी की 4 साल में पहली बार खिलाफ वर्जी सामने आई। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान का कहना है, यमनी हौसियों का मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। हौसी तर्जुमान ने सऊदी एयरपोर्ट पर हमला सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने का जवाबी इकदाम करार दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्की की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। इलाकाई सलामती और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीफ ऑफ तुर्की जनरल स्टाफ से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल की शानदार खिदमात और 2 तरफा फौजी ताउन को तक़वियत देने के अज़्म का एतराफ़। फील्ड मार्शल को तुर्क मुसल्लह अफ़वाज का मुमताज़ खिदमात का तमगा अता किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुर्क लैंड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का दौरा। फील्ड मार्शल ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर फूल रखे, शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को फ़रोग देने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका विजन पर जोर।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का अमरीकी सदर के बयान पर तंज़िया रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, जो भी हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को पुरअमन गुज़रगाह फराहम करता है उसे मुआवजा मिलना चाहिए। 20% मुआवजा बहुत ज़्यादा है, हम मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेंगे। अब्बास अराक्ची ने कहा, ईरान अपने हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ और हमेशा रहेगा। ईरान की खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा कि ईरानी फ़ौज के साथ राब्ते किए बगैर हुर्मुज़ में अमरीकी इंतज़ामी सरगर्मी की मज़ामत करेंगे। अमरीका से मदद को ईरान के खिलाफ जंग समझा जाएगा। अमरीका ईरान जंग के बायस खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमतें 12 जून के बाद बुलंद तरीन सतह पर। 9% इजाफा। फी बैरल कीमत $87 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। WTI $80 फी बैरल पर फरोख्त। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी के साया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6408 पॉइंट्स की कमी। चीन का खलीज में ईरान अमेरिका फौजी कशीदगी पर इजहार तशवीश। आबना हुर्मुज़ से महफूज बहरी रास्ते की बहाली पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, खित्ते में कशीदगी में इजाफा किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, इख्तलाफात सिफारती ज़राए से हल करें। कराची से दहशतगर्दी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। रेंजर्स कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर सहूलत का नेटवर्क के साथ पकड़ा गया। दहशतगर्दों को असलहा फराहम करने वाले स्मगलर्स भी गिरफ्तार। हमले में मुलव्वस सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई जारी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंसार की पुलिस और CTT हुकाम के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची रेंजर्स कैंप पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान और एक का बाजोर से था। SSP CTT इरफान बहादुर ने कहा, मोहम्मद बशीर हमले का मास्टरमाइंड था। तमाम सहूलतकारी इसी ने की। खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। दहशतगर्दों के हैंडलर्स अफगान सरजमीन से हिदायत दे रहे थे। असलहा और बारूदी मवाद भी अफगानिस्तान से फराहम किया गया। सहूलतकारों की जमातुल हरार के ट्रेनिंग कैंप में हमले की तैयारी की वीडियो भी बरामद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रेंजर्स हेडक्वार्टर हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा, कराची समेत मुल्क भर में अमन को सबूताज करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। पूरी कौम अपने मुहाफिजों के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 2 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों की गाड़ी को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 85 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर कार्रवाइयों में 123 खारजी मारे जा चुके। मेरा बेटा बलोचिस्तान के तकरीबन मैं 7-8 साल मजदूरी कर रहा सी, तो उत्थे दहशतगर्दी का शिकार होया। रिक्वेस्ट हुकूमत अगे, रिक्वेस्ट आर्मी अगे, उन्होंने दुश्मनों ने सरे अंजाम तक पहुंचाया जाए। मैं पाक आर्मी से पूरा यकीन है, पूरा हमें एतमाद है कि हमें इंसाफ दिलाएंगे। 15-20 दिन गए हुए हैं, 15-20 दिन के वापस बिता गए। पता नहीं दहशतगर्दों ने मारा है क्या हुआ। बलोचिस्तान के इलाके माशकेल में फितन हिंदुस्तान के हमले में शहीद 5 मेहनत कशों की तदफीन। आबाई इलाकों में नमाज जनाजा, फजा सोगवार। 2 मजदूरों की रहीम यार खान, 2 की सियालकोट, 1 की नारोवाल में तदफीन। नारोवाल का 17 साला मोहसिन चंद हफ्तों पहले ही रोजगार के लिए बलोचिस्तान गया था। लवाहिकीन का हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने DUI सरबराह के बयान को शहादा की कुर्बानी की तौहीन करार दे दिया। कहा, फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना और इखलाकी बेहिसी है। शहादा और उनके खानदानों की दिली आसारी हुई। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा, मौलाना फजल रहमान ने पूरी कौम का दिल दुखाया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, शहादा के लहू से लिखी तारीख किसी सियासी बयान से नहीं मिट सकती।
वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारक का कहना है शोहदा के बारे में सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा मौलाना फजल रहमान के अल्फाज ने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल दुखाए हैं। MKM चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा शोहदा कौम के माथे का झूमर हैं। सदर मुस्लिम लीग नून KP इख्तियार वली बोले पाक फौज के शोहदा के लिए तनख्वाह का बयानिया इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल फ़हम है। असमा बुखारी ने कहा शोहदा की कुर्बानियों को पैसों में तोलना बहुत तकलीफ अमल है। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी का मौलाना से शोहदा के लवाहिकीन और कौम से माफ़ी मांगने का मुतालिबा। तर्जुमान IPP फयाजुल हसन चौहान ने कहा मौलाना फजल रहमान का बयान हर पाकिस्तान का दिल दुखा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा फौज हमारे माथे का झूमर है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने कहा वतन की खातिर जान देने वाले शोहदा और गाजी कौम का फ़ख्र हैं। शोहदा की कुर्बानियों पर गैर जिम्मेदाराना तबसरे काबिल कबूल नहीं। कराची पुलिस ने डॉक्टर आकाश कत्ल केस में 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। दोनों अफराद पर डकैती और सहूलतकारी में मुलविस होने का शुबा। मुलजिमान को जामशोरों से हिरासत में लिया गया। मकतूल की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ बैंक से रकम निकलवाने वाले डॉक्टर आकाश को डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल किया था। 28 साल डॉक्टर आकाश 2 साल से जिना अस्पताल में ड्यूटी दे रहे थे। जिना अस्पताल के डॉक्टर्स का एहतजाज कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कहा डॉक्टर आकाश के कातिल कानून से नहीं बच सकते। जराइम पेशा अनासिर को सर नहीं उठाने देंगे। मुल्क की मईशत को कैशलेस निज़ाम पर मुंतकिल करने से पायदार माशी तरक्की होगी। कैशलेस निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगी के फ़रोग़ पर इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से UN सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार की भी मुलाकात। आलमी चैलेंजेस से निपटने में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार के लिए पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का अयादा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी मुतहरिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद पहुंच गए। शाही में शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और उम्मीदवारों से मुलाकातें करेंगे। आम इंतखाबात के लिए अपना अगला लाहेअमल भी तय करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है मौलाना फजल रहमान की शोहदा के हवाले से गुफ्तगू से मुत्तफिक नहीं। हम पहले ही कह चुके BLA हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान BLA। हम अपने शोहदा की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं। उनका खून कभी रायगा नहीं जाएगा। हम बहैसियत पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। ये भी कहा आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम रियासत मुखालिफ बयानिए के साथ नहीं हैं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के रावला कोर्ट में फोर्सेज और शहरियों पर हमला। फायरिंग से एक रेंजर्स एहलकार शहीद और एक जख्मी। मुसल्लह जत्थों की मित्याल मीरा बस टर्मिनल के करीब शहरी आबादी पर फायरिंग। पूंछ डिवीजन बैठक बलोच में फोर्सेज का क्लियरेंस ऑपरेशन। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों की फायरिंग। एक पुलिस एहलकार शहीद, FC एहलकार जख्मी। कोटली की शाहरा की बहाली के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का हमला। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान शदीद मज़ाहमत की। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान कलअदम एक्शन कमेटी पर तशद्दुद हमलों और फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेज के 11 जवान जख्मी हो चुके। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर गुफ्तार हुसैन का कहना है कलअदम अवामी एक्शन कमेटी 38 दिनों से आज़ाद कश्मीर का अमन और मामूलाती ज़िंदगी सबूताज करने में मसरूफ़ है। तलबा, ख़ातीन और बच्चों को बतौर इंसानी ढाल इस्तेमाल किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने इंतशारी एजेंडे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। रियासत के बेशतर इलाकों में मामूलाती ज़िंदगी बहाल है। किसी भी इंतशारी गिरोह को अवाम की ज़िंदगी, कारोबार की और कमाल बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। जिला दयामर की मुख्तलिफ वादियों में क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही। शदीद सैलाबी रैले रास्तों में आई हर शय बहा कर ले गए। मकानात, बागात, फसलें, राब्ता पुल, पंचक्कियाँ, वाटर चैनल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह।
बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, हर तरफ मलबा और पत्थरों के ढेर मौजूद। कोहाट में तूफानी बारिश से घर की छत गिरने से 10 अफराद जान बहक। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, लाहौर, मुरीद के कसूर, शेखुपुरा, चन्योर, खुशाब और सरगोदा में बारिश। मुल्तान में गुज़िश्ता रोज़ की तेज़ बारिश के बाद शहर से रियाब, मुतादिद मकामात पर घंटों ट्रैफिक जाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FBI हेडक्वार्टर्स आमद। FBI के डायरेक्टर काश पटेल से मुलाकात। इस्ताती दहशतगर्दी, साइबर तहकीकात और तरबियती उमूर से डायरेक्टर FBI काश पटेल ने कहा, पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला की मेज़बानी बाइस एहसास है। FBI पाकिस्तान के ताउन को बेहद सराहती है। पाक अमरीका शराकतदारी नहायत अहम है। आइंदा भी मिलकर मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। वहदत रोड लाहौर पर पहला मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में HSN लेवल के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने की मंजूरी। सेंटर में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने फाल फ्लावर मिल्स को सरकारी गंदम की इजरा की इजाज़त दे दी। फ्लावर मिल्स को यौमिया 5000 टन सरकारी गंदम फरोख्त की जाएगी। माजिद सती कत्ल केस के मरकजी मुलजिम फारूक खोखर को उम्र कैद की सजा। फारूक खोखर कमरा अदालत से गिरफ्तार, हथकड़ियाँ लगा दी गई। सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार में डयारा जेल भेजने का हुक्म एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफसर एजाज साफी ने फैसला सुना दिया। माजिद सती को 23 अगस्त 2022 को कत्ल किया गया था। इस शहर लाहौर में 12 साला बच्ची ने खुदकुशी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। पुलिस से राय के मुताबिक बच्ची के गले पर रस्सी के निशानात थे। ज्यादती साबित नहीं हुई। बच्ची पहले भी दुपट्टे के साथ खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से CPNE के सदर काजिम खान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। अखबारी सनद को दरपेश मसाइल और मीडिया हाउसेस के वाजिबात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। ABC के निज़ाम में इस्लाहात पर इत्तफाक हुआ। अता तारड़ ने कहा, हुकूमत आज़ाद, ज़िम्मेदार और मजबूत प्रिंट मीडिया पर यकीन रखती है। ABC के निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हमआहंग, मौसर और शफाफ बनाना वक्त की ज़रूरत है। सहाफ़ती इदारों को दरपेश जायज़ मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप का पहला फाइनलिस्ट कौन? फैसला आज रात। पहले सेमीफाइनल में 2 साबिक वर्ल्ड चैंपियन आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन का मुकाबला रात 12 बजे होगा। गोल्डन बूट की दौड़ में शामिल एम्बापे शायकीन की नजरें स्पेन को अपने स्ट्राइकर माइकल पर एतमाद। दूसरा सेमीफाइनल कल रात खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड मध्य मुकाबले होंगे। वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से हारने के बावजूद नॉर्वे की टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। दारुल हुकूमत ओस्लो में शाही महल के बाहर हजारों अफराद जमा। शायकीन ने खिलाड़ियों को कौमी हीरोज की तरह इस्तकबाल किया। स्ट्राइकर अर्लिंग हॉलैंड के नारे। नॉर्वे में 468 बच्चों का नाम अर्लिंग हॉलैंड रख दिया गया। पाकिस्तान एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल के सेमीफाइनल में पहुंच गया। इवेंट में कौमी टीम की मुसलसल तीसरी कामयाबी। ग्रुप के आखिरी मैच में थाईलैंड को 3-0 शिकस्त दी। और स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा नेशनल गेम्स का आगाज़। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में इफ्तिताही तकरीब। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी की शिरकत। पावर लिफ्टिंग, बैडमिंटन और टेबल टेनिस इवेंट्स नेशनल गेम्स का हिस्सा।